क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया जा रहा है एंटी लॉग का। तो एंटी लॉगरिथम होता क्या है? अभी पहले इसकी एग्जांपल जरा देखें। हम कैलकुलेट करते हैं लॉग 3। लॉग किसका कैलकुलेट किया जा रहा है? 3 का। इसकी ज़बानी जो पिछली बुक्स में जो वैल्यू दी होती थी वो 30-10 थी, ठीक है। तो करते कैसे हैं? इसका पॉइंट किधर है? इस जगह है। तो यहां से कितने डिजिट है लेफ्ट साइड पे? 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 0। फिर हम क्या करते हैं? इसके साथ लगाते हैं 0 ऐसे। 30 को किस में चेक करेंगे? 0 में। तो आपको आंसर मिलेगा 30 10। चेक कर लें, यही है भाई। तो लॉग, इधर बस ख्याल करें, इधर छोड़ें अगली चीज को, अब यही है सारा कुछ। लॉग 3 किसके बराबर है? 0.30110। अब जरा गौर करना कि एंटी लॉग का मतलब क्या है, एंटी लॉगरिथम का मतलब क्या है। अभी हम निकालने जा रहे हैं एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम को एंटी लॉग में ये उसका शॉर्ट हैंड जो लिखी जाएगी, किसका लेंगे? 0.3010। इसका आंसर देंगे 3। तो क्या नोट किया आप लोगों ने? आपने ये देखा कि यहाँ पे जो 3 है, इसका जो लॉग का आंसर है वो बन रहा है 0.3010। और जो वो जो आंसर है, वो जो नंबर है, वो किसी रकम का क्या था? लॉग का जवाब था, लॉगरिथम का आंसर था। अब ये देखना कि ये जिस रकम का लॉगरिथम का आंसर था वो रकम क्या थी। तो उसके लिए क्या अप्लाई होगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग उस वैल्यू को वापस उस नंबर में कन्वर्ट करके रख देगी जिसका हमने लॉग लिया था। समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा फिर? तो ये बिल्कुल जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर है एक दूसरे के, ये क्या है? आप इनवर्स बोलते हैं इसको, लेकिन ये होता तो रिवर्स ही है। ये रिवर्स गेयर ही है ना, कि ये वापस लेके आ रहे हैं हम उस वैल्यू में जिसका ये क्या लिया जा रहा था? लॉग लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एंटी लॉगरिथम जो है, ये बेसिकली लॉगरिथम का क्या है? इनवर्स है। क्या चीज है? इनवर्स है। जिसमें अगर आपको किसी वैल्यू का लॉग की वैल्यू दी हुई है, तो उस वैल्यू से वापस वो नंबर ढूंढना जिसके लॉगरिथम का वो आंसर हो। समझ में आ रही है बात? कि एंटी लॉगरिथम जो है वो लॉगरिथम का क्या होता है? इनवर्स होता है। क्या होता है जी? तो जल्दी जल्दी से हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंटी लॉगरिथम is the inverse of logarithm of a number. If, अब ध्यान दो अभी इधर, if log b is equal to y, और साथ हम कह रहे थे बेस a, if log b to the base a is equal to y, यानी log b का आप log ले रहे हैं और उसका आंसर क्या है? क्या है? y है। तो फिर हम लिखेंगे देन एंटी लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू b। क्लियर हुआ कि जिस रकम का आपने लॉग लिया था, किसका लिया था? b का। किस बेस में? 10 बेस है तो नहीं लिखते, इसके अलावा को बेस है तो वो हमने बेस यहां लिख ली। कौन सी बेस मेंशन कर ली है? a कर ली है। अगर a बेस में कोई नंबर b है, इस b का लॉग लिया जा रहा है, तो ये जवाब कितना आ रहा है? y। इसका मतलब भी क्या है कि भाई ये जो a है इसको y टाइम मल्टीप्लाई करो और आपके पास क्या आएगा? b आएगा। ये लॉग की डेफिनेशन थी। तो हम ये कहेंगे कि फिर ये जो नंबर आया है, ये लॉग का आंसर आया किसका? b का। b कैसे वापस आएगा? इसका हमें निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। क्या लगाएंगे? इस नंबर का वापस हम जब एंटी लॉग लेंगे सेम उसी बेस में, तो ये वापस इस नंबर को इसके उस वापस नंबर में ले आएगा जिसका ये लॉग लेके आंसर आया था। क्लियर हो रहा है भाई? कि अगर आपने बेस ए में b का लॉग लिया और उसका आंसर क्या आ गया? y,
तो फिर y का जो एंटी लॉग होगा सेम उसी बेस है a में, वो क्या होगा, b होगा। तो एंटी लॉग लेने का मतलब यह है कि आप असल में वो दोबारा वापस से वो नंबर लेके आ रहे हैं जिसका लॉग लेके ये जो रकम है ये निकाली गई थी, ठीक है। अभी जैसे पिछले सवाल में हमने किया है कि वो जो कितना था लॉग कितना था, वो 0.3177 था, उसका कितना आया था 0.5019। तो अगर आप 0.5019 का दोबारा एंटी लॉग लेंगे तो वो आंसर क्या निकाल देगा, 0.3177। मतलब एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। इनवर्स इसको ऐसे तो नहीं बोला जाता जैसे मतलब उसने बोल दिया, इनवर्स की डेफिनेशन और होती है। रियल नंबर में तो इनवर्स आपको पता है कि इस तरीके से कहते हैं कि हम वन आना चाहिए रियल नंबर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि आपके पास 3 है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो 1/3 और 3 एक दूसरे के क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, इनवर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जीरो में क्या, जीरो आना चाहिए रियल नंबर में एडिशन में, एडिटिव इनवर्स, कि अगर आपके पास 2 है तो इसमें ऐड करें -2, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स चीज तो और होती है, इसको कन्वर्स के शक्ल में लिखा जा सकता है कि ये कन्वर्स होता है एक दूसरे का। इनवर्स और चीज होती है, इनवर्स का तो ये मतलब होना चाहिए कि आप अगर इसको रियल नंबर के लिहाज से लें, ठीक है, तो ये बी और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ऐसे ही है। इसी तरह अगर क्या बोलते हैं रियल नंबर में एडिशन के हिसाब से लें तो दोनों को ऐड करने से 0 आना चाहिए। तो इनवर्स इस सूरत में इसको तो नहीं कहा जा सकता, हाँ एक शक्ल में कहा जा सकता है। जैसे देखिए अगर आप 3 का करते हैं स्क्वायर, ये आ रहा है 9 का क्या लिया जाए कि ये 3 आ जाए, ठीक है। तो इस शक्ल में इसको कह सकते हैं कि ये दूसरे के क्या है, इनवर्स है। क्या है जी, इनवर्स है। हालांकि ये डेफिनेशन इनवर्स की नहीं है, ठीक है। तो ये तो है, उसको रिवर्स करके पीछे लेके आना, कन्वर्स उसका होना, ठीक है, उल्टा कि मतलब एक चीज आप लेते हैं उससे एक चीज निकाल लेते हैं और निकली हुई चीज से वापस आना वो उसका कन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो बस जैसे कि इसको डिफाइन किया है, ये इसकी डेफिनेशन है। आपने अगर लॉग की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये लाइन लिखनी है, उसके साथ आपने कहना कि अगर आपके पास लॉग बी वाई के बराबर है तो वाई का जो एंटी लॉग होगा सेम उसी बेस में वो क्या होगा, फिर बी होगा। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। नंबर क्यों भी है